बस ये एक पॉइंट ऐसे दबाएं और इतना करने से सूखे पड़े घुटनों में आपके फिर से ग्रीस बनने लगता है। जोड़ों का जितना भी दर्द है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट्स में जो पेन है, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ देखने के लिए मिलता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अक्सर आपने देखा होगा घुटनों में सूजन होना, दर्द होना और खासकर महिलाओं को ये समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आजकल खड़े होकर के जो हम लोग खाना बनाते हैं, वेस्टर्न जो हमारे किचन है, इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी स्ट्रेस जो है वो हमारे घुटनों को झेलना पड़ता है। दिन भर खड़े रहने की वजह से पूरी जो शरीर का वेट है वो उन पर ही रहता है, वो स्ट्रेस में रहते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन होना, सूजन होना या उनसे कट कट की आवाज़ आना, पेन रहना, ये बहुत आम समस्या है। ये किसी को भी हो सकती है, या तो आपका सिटिंग आवर बहुत ज़्यादा है या फिर आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो ये आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो अब हम इसको ठीक कैसे करें, इसको कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए एक पॉइंट भी बताऊंगी, साथ में कुछ चीजें आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए जो कि आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती हैं। सबसे पहले आपको एक ऑयल बना करके तैयार करना है जो कि आपको घुटनों पर या जहां पर भी जॉइंट्स में पेन है उस जगह पर लगाना है। ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, सूजन को कम करेगा और पेन को कम करने में आपको मदद करेगा। इसके लिए आपको या तो मूंगफली का तेल लेना है या फिर आप जो है तिल का तेल ले सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको मिल जाए वो आप ले लीजिएगा। इसमें आपको थोड़ा सा भीमसेनी कपूर मिला देना है। तेल को गर्म होने के लिए रखें और इसके अंदर भीमसेनी कपूर की टिकिया एक छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिएगा। अच्छे से मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद आप इसे किसी शीशी में भर के रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, बहुत सूजन है और आपको ठंडा भी फील हो रहा है, तो ऐसे में गुनगुना करके लगाएं। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। जहां पर भी घुटनों में सूजन है, दर्द है, ये जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी उस जगह पर भी इसको लगा करके अगर आप मालिश करेंगे तो ये आपको बहुत रिलीफ देगा। पहले दिन से ही आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा। ऐसा लगेगा कि घुटनों के ऊपर जो स्ट्रेस था, जो आपको खिंचावट महसूस हो रही थी, उसमें आपको रिलीफ मिला है। दूसरा है, आपको अपने खाने के अंदर अश्वगंधा को इंक्लूड करना है। अश्वगंधा आपके इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और जॉइंट्स की जो स्टिफनेस है उसको कम करता है और आप यूं कह सकते हैं बॉडी में स्ट्रेंथ लाने में मदद करता है। तो क्या कीजिएगा, आपको अश्वगंधा लेना है 2 ग्राम। साथ में आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मिश्री का पाउडर ले और साथ में थोड़ा सा घी। घी कितना लेना है, जितने में मिश्री और ये अश्वगंधा का पाउडर को आप अच्छे से मिक्स कर पाए। इसको किसी बर्तन में मिक्स करके इसको आपको चाटना है, ना कि एक साथ खा लेना है। चाटेंगे कैसे, खाना खाने से 1 घंटा पहले या बाद या फिर रात को सोने से पहले आप इसको चम्मच में किसी कटोरी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा जीभ पर रखते जाएं, मुंह के सलाइवा के साथ चाटते जाएं। थोड़ा थोड़ा रखते जाएं, मुंह के सलाइवा के साथ चाटते जाएं। इस प्रोसेस को अगर आप 40-41 दिनों तक फॉलो करेंगे, साथ में इस तेल से मालिश करेंगे और इस पॉइंट को दबाएंगे, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको घुटनों के दर्द में, कमर के दर्द में या फिर जहां भी मांसपेशियों का दर्द है उसमें काफी रिलीफ आपको देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करेंगे उस पॉइंट की। इस पॉइंट को आप देखें ध्यान से। आप देखिएगा, जब हमारे घुटनों में दर्द और कटकट की आवाज आने लगती है, ये बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, तो बैक साइड में आप नोटिस करेंगे आपको कुछ फूला फूला सा वहां पर फील होगा। ऐसा लगेगा कोई गांठ बन गई है। ये क्या करता है, हमारा जो फ्लूइड होता है वो जा करके पिछले हिस्से में इकट्ठा होने लगता है। हालांकि ये होता है वहां पर, लेकिन ज्यादा मोटी मोटी गांठें तभी दिखाई देती हैं जब वहां ज्यादा मात्रा में फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो इस पॉइंट की आपको मसाज करनी है। मतलब घुटने के जस्ट पिछले वाले हिस्से में जो फूला हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, उस जगह पर इस तेल को लगा करके आपको मसाज देनी है। मसाज कैसे देनी है, मसाज अंगूठे से दे सकते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ आपको मसाज देनी है, ताकि ये फ्लूइड जो है ये वापस आपके घुटनों के अंदर, उस गद्दी के अंदर जाए, जिससे कि आपको आराम मिले, उनका स्ट्रेस कम हो, इन्फ्लेमेशन कम हो। दूसरा, घुटने को सीधा करके आप ऊपर की तरफ भी मसाज दें और वो भी आपको नीचे से ऊपर की तरफ देनी है अपने हाथ से। ये अगर आप पॉइंट दबाते हैं और इस जगह की, इस पॉइंट की आप मालिश करते हैं, तो कुछ ही दिनों में काफी अच्छा रिलीफ आपको देखने के लिए मिलता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।